चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में हम मात्र 2 ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो आज 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। दोनों एक ही ढंग का सवाल है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। करेक्ट ड्राइवर टेक्स 0.20 सेकेंड। एक जो ड्राइवर है 0.20 सेकेंड लेता है टू अप्लाई द ब्रेक्स, ब्रेक लेने में, ब्रेक लगाने में। जैसे कि मान लिया जाए कि जैसे गांव में या कहीं भी, गांव में क्या मतलब एक होता है युवा ड्राइवर, एक होता है थोड़ा सा बुजुर्ग ड्राइवर। तो जो ड्राइवर जिनका थोड़ा सा उम्र ज्यादा हो गया है वो जनरली गाड़ी को बहुत हाई स्पीड नहीं चला पाते हैं, मतलब स्लो चलाएंगे एकदम आराम आराम से, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई ऐसा इमरजेंसी अगर ब्रेक लेने का तो उतना जल्दी मेरा हाथ पैर काम करेगा नहीं, एकदम अब शरीर थोड़ा ढल चुका है, इसे एकदम स्लो मोशन में। और जो युवा लोग हैं एकदम पूरा हाई स्पीड, उसको पता है कि एकदम उसको मतलब मैंने विश्वास होता है कि एकदम लगेगा कि ब्रेक एकदम लेना है तो एकदम ब्रेक ले लेंगे तुरंत। उसके मन में यहाँ तक विचार आता है कि एकदम मन में सोचे कि ब्रेक लग जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको जब लगता है कि हमको ब्रेक लेना चाहिए तो लग नहीं जाता है, उसके लिए फिर हाथ पैर चलाना पड़ता है। A driver takes 0.20 सेकेंड to apply the brakes after he sees a need for it। जब उसे ब्रेक लगाने का जरूरत महसूस होता है तो 0.2 सेकेंड वो ब्रेक लगाने में लेता है। मान लो कि किसी को लगा कि यहाँ पर ब्रेक लगना चाहिए, यहाँ पर नीड है, जरूरत यहां महसूस हुआ कि ब्रेक लगना चाहिए था, लेकिन लगा 0.2 सेकेंड बाद। इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब जितना स्पीड से गाड़ी चल रहा था उतना स्पीड से 0.2 सेकेंड तक चलता ही चला गया, ब्रेक लगा नहीं। इट इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। इस टाइम को रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता है कि दिमाग में जब बात आया, जरूरत महसूस हुआ, ऐसा लगा, तो इस बात के लिए रिएक्ट करने में, जब ब्रेक लग गया इसे रिएक्शन देने में उसे 0.2 सेकेंड लगा। इसे बोलते हैं रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। इफ यू ड्राइविंग ए कार एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, इसका मतलब 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 0.2 सेकेंड तक चलता ही रह गया। 5 और बटा 18 मीटर पर सेकेंड, 18 तिया 54 और 5 तिया 15, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड से ही चलता रह गया, ब्रेक लगा नहीं। इसे लगा कि हाँ ब्रेक लगना चाहिए, लेकिन लगा यहाँ जा करके। तो 15 मीटर पर सेकेंड से अगर 0.2 सेकेंड चलेगा तो 15 गुने 0.2 बराबर 3 मीटर। 3 मीटर ही चल गया, सोचा कहीं, अब ब्रेक लगा 3 मीटर बाद। एंड द ब्रेक्स काउच। अच्छा, जब ब्रेक यहाँ लग गया तो ब्रेक के कारण भाई डिसीलरेशन पैदा हुआ, मतलब निगेटिव डिसीलरेशन। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डिसीलरेशन पैदा हुआ, मतलब निगेटिव डिसीलरेशन। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक ऑन। जिस समय जरूरत महसूस हुआ उस समय से लेकर के अब तक आप बताइए कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। यहाँ तो स्पीड 15, यहाँ से 15 से यहाँ तक तो 15 ही है, और 15 है, यहाँ कितना है 0। यहाँ 15 का स्पीड है ना, यहाँ 0। तो पहले इधर कितना चला देख लेते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, 0 इज इक्वल टू 15 गुने 15 225, a का मान -6 और s बराबर 225 बटे 12। तो 225 भागे 12 हम लोग कर लेते हैं। 225 डिवाइडेड बाई 18.75, लगभग 19 मीटर। तो 19 मीटर ही इधर चला और 3 मीटर इधर, तो कितना चला 19 3 21। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा 3 जोड़
21 मीटर। कहां से? आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स ऑन, जहां पर ब्रेक लगाने का जरूरत महसूस हुआ था वहां से 21 मीटर पर जाकर रुका। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 19 वाला पार्ट ही है। आप पहले क्वेश्चन को आप समझ लें एक बार, क्या क्या है इसमें। करेक्ट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, जो भी टेबल से कंप्लीट करना है। क्या है इसमें लिखा हुआ? कार का मॉडल नंबर ए और कार का मॉडल नंबर बी। आपके पास दो तरह का कार है। एक कार जिसका नाम है मॉडल नंबर ए कार का होता है ना मॉडल नंबर ए, मॉडल नंबर बी। कार का जो मॉडल नंबर ए है उसमें ब्रेक लगाने पर एक्सीलरेशन जो होता है डिसीलरेशन 6 का लगता है, और मॉडल नंबर बी में जो डिसीलरेशन है 7.5 का हार्ड ब्रेक। जो कार बी है उसमें जब ब्रेक लगाया जाता है ना तो डिसीलरेशन जो है 7.5 का होता है, और इसमें डिसीलरेशन जो है 6 का, मतलब एक्सीलरेशन -6, एक्सीलरेशन -7.5। कार नंबर ए को माने मॉडल नंबर ए को जब ड्राइवर एक्स चलाता है, जो ड्राइवर है उसका अपना अलग रिएक्शन टाइम है। दो ड्राइवर हमारे पास, एक ड्राइवर एक्स एक ड्राइवर वाई। तो ड्राइवर एक्स का रिएक्शन टाइम 0.20 है और ड्राइवर वाई का वहां थोड़ा मिस लगता है, ड्राइवर बाई का रिएक्शन टाइम 0.30 है। ये 0.30 है जी। ड्राइवर ए का जो रिएक्शन टाइम है 0.20 है, जबकि ड्राइवर बी का रिएक्शन टाइम जो है जी 0.30 है। मतलब ड्राइवर जो बाई है ज्यादा उम्र का है और ड्राइवर जो एक्स है थोड़ा यंग है, इसका रिएक्शन टाइम कम है, उसका रिएक्शन टाइम ज्यादा है। अच्छा, ड्राइवर एक्स गाड़ी चला रहा है 54 किलोमीटर पर घंटा से, तो 54 किलोमीटर पर घंटा का मतलब आप बताइए 15 मीटर पर सेकेंड हुई। मैंने ड्राइवर एक्स 15 मीटर पर सेकेंड से गाड़ी चला रहा है और ब्रेक मारा, 15 मीटर पर सेकेंड से चला रहा है। जब उसे जरूरत महसूस हुआ तो ब्रेक मारा, लेकिन ब्रेक लगेगा 0.20 सेकेंड के बाद। 0.20 सेकेंड के बाद ब्रेक लगेगा। जब 0.20 सेकेंड के बाद ब्रेक लगेगा तब इतना का डिसीलरेशन पैदा होगा 6 का, आखिर कुछ समय के बाद रुक जाएगा। तो आपको बताना है ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना देर तक ब्रेक काम करता रहा, या जब रुक रहा था, जब ब्रेक मारे तो तुरंत तो नहीं रुक गया, थोड़ी देर बाद रुका। अभी आप क्वेश्चन नंबर 19 में बनाए, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन 19 में क्या बना रहे थे अभी कि कार 15 से जा रहा है और 15 से जा रहा है। जो ड्राइवर चला रहा था उसका रिएक्शन टाइम कितना था? 0.20 था। अभी जस्ट आप बनाए 0.20 था रिएक्शन टाइम, 15 के स्पीड से जा रहा था, रिएक्शन टाइम 0.20 था। ब्रेक लगने के बाद 6 का डिसीलरेशन पैदा हुआ था, तो आपको पता चला था कि 3 मीटर तो पहले चल गया था। अभी आप क्वेश्चन बना रहे थे 3 मीटर ही पहले ही चल गया था, और ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना था इसका? 19 मीटर। ये 19 मीटर जो हुआ वो ब्रेकिंग डिस्टेंस हुआ, और 3 मीटर हुआ जो इधर का डिस्टेंस। इतना देर के बाद, इतना दूर चलने के बाद ब्रेक लगा था, तो कुल डिस्टेंस हुआ 21, और ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना हुआ? 19। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा? 19। ये होगा आपका आंसर। और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? 3 × 19 21। ये क्वेश्चन नंबर 19 ही है हूबहू। अब इसी आधार पर 3 क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना हुआ? फिर से 15 मीटर पर सेकेंड। अभी 15 मीटर पर सेकेंड से 0.2 सेकेंड तो भी चल जाएगा, तो 3 मीटर तो एक्स्ट्रा चलेगा। जब टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालेंगे तो 3 प्लस करेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब पहले ब्रेकिंग डिस्टेंस देख लेते हैं। तो ये तो 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डिसीलरेशन पैदा कर रहा है। तो हमको देखना होगा कि जब स्पीड 15 था तब ब्रेक जब लगा था 0.20 सेकेंड के तो बाद ही ब्रेक लगा होगा, मतलब उसमें तो 3 मीटर चल लिया। वो तो हम दिखा रहे हैं कि 3 मीटर चल लिया। अभी देखते हैं कि कितना दूरी तय करने के रुका। जब रुक रहा था तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। जैसे इसमें कितना आया था?
वही आंसर इसमें ढूंढ रहे हैं। तो ये 15 के स्पीड से था और होना है लास्ट में 0 और डिसीलरेशन कितना का 7.5। डिसीजन कितना का है 7.5। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व करेंगे इसमें कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं इसमें जरा। फिर देखते हैं। तो हम चलिए ये वाला पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं, इसे आपको यही दिखाते हैं ठीक से। यही सॉल्व कर रहे हैं। टाइम कितना है 0.20 सेकेंड था इसका आपका रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम का तो काम कर चुके थे 3। अब इधर का सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसमें। सॉल्व ये कर लेते हैं कि v स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, ए का मान -7.5 और s 225/15, 15 गुना 15 225, मतलब ब्रेकिंग डिस्टेंस 15 हुआ इसका। आज 3 मीटर पहले से चल रहा था, तो 15 3 18 मीटर। इसका मतलब E और F का जो आंसर आएगा, E और F का आएगा 15 और 18। ये दोनों पोर्शन सॉल्व हो गया। अब आते हैं उधर वाले पोर्शन में। अब आ जाते हैं हम इस वाले पोर्शन में। इसमें आते हैं 72 का मतलब कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड हुआ जी। 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। अब ब्रेक लगने में 0.30 सेकेंड लगेगा, तो 20 मीटर पर सेकेंड से जब 0.30 सेकेंड तक चलता रह जाएगा तो 20 से 60 6 मीटर, 6 मीटर ही पहले से चल रहेगा। अब देखते हैं कि ब्रेक जब लग रहा था तब कितना चला। मतलब 20 के स्पीड को 0 होना है, किस डिसीलरेशन से 6 से। 20 के स्पीड को 0 होना है कितना से 6 से। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको जरा। कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, a की जगह -6 और s, तो s बराबर आ जाएगा 400/12 बराबर 200/6 बराबर 100/3 बराबर 33.3। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस हो गया 33.3, मतलब 33 और 33 और 3 6 39। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 33 और 39। ये हो गया आपका सी और डी, सी और डी का 33 और 39। अब लास्ट आपका बच गया कौन क्वेश्चन। लास्ट आपका बच गया ए वाला क्वेश्चन। तो फिर 72 का मतलब बता रहे हैं कि 20 और इसका रिएक्शन टाइम था 0.3, तो 20 गुने 0.3 बराबर 6 मीटर। तो चल लिया होगा पहले। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस देखते हैं कि 20 को 0 होने में कितना दूरी तय करना पड़ता है 7.5 की डिसीलरेशन से। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 a s बराबर 400/15, 5 3 15, 5 8 40 और लगभग 27 के आसपास, 27 या 81 26 समथिंग कुछ आएगा। तो मान लो कि यहाँ पर 27, तो 27 प्लस 6 33 मीटर। इस तरह से G और H का आंसर आ जाएगा आपका 27 मीटर और 33 मीटर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन
नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 एक ही सवाल था। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 एक ही सवाल है। तो आज हम लोग यही दो क्वेश्चन सॉल्व करके खत्म कर रहे हैं, 19 और 20। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से ज्वाइन करेंगे। आशा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।